अमेरिका के रिश्तों की कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। 25% टैरिफ अब घटकर 18% हो गया है और ये फैसला आया है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन बातचीत के तुरंत बाद। एक तरफ अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया, जो मेड इन इंडिया उद्योग और रोजगार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला दावा सामने आया है कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधे, ट्रेड डील की घोषणा की और इसके साथ ही एनर्जी डील का संकेत दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि टैरिफ में राहत की कीमत भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि हकीकत ये भी है कि रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है और सस्ते रूसी तेल ने भारत को अरबों डॉलर की बचत दिलाई है। अब तक भारत सरकार की ओर से ट्रंप के इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, न कोई समय सीमा, न कोई ठोस शर्त, सिर्फ एक बयान। तो आज की बड़ी बहस यही है कि टैरिफ में राहत डिप्लोमैटिक जीत या फिर एनर्जी पर दबाव। क्या भारत वाकई रूस से तेल खरीद बंद करेगा या ट्रंप का दावा सिर्फ दबाव की रणनीति है? और इसी को लेकर हमारी संवाददाता आंचल यादव ने बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर, आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं अब एक बार फिर से पटरी पर आने लगे हैं। ट्रेड जो है वो शुरू होने जा रहा है और टैरिफ की बात करें तो खबरें हैं कि 18% टैरिफ अब भारत पे लगेगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्व में एक अपना राजनीति के रूप में एक बहुत बड़ा एक नाम है और ट्रंप जी ने जो आज निर्णय लिया है वो हमारे देश के भी हित में और अमेरिका के भी हित में है। 18% टैरिफ कर दिया गया है। मैं बधाई भी देता हूँ अपनी ओर से, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो निश्चित रूप से, हम तो शुरू से हमको लग रहा था कि ऐसा अवसर आएगा कि अमेरिका को भी लगेगा कि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ये बने रहने चाहिए, और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए आज जो निर्णय हुआ है ये अपने आप में सराहनीय है। मान लीजिए अगर जैसे रूस से तेल ना लेने वाली बात है तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज हो सकता है। देखिए, व्यापारिक समझौते राज्यों और देशों के साथ चलते रहते हैं और उस पर क्या निर्णय होगा नीतिगत तरीके से कैसे संबंध हम, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो हर देश से अपने संबंध अच्छे बनाना चाहता है और अच्छे संबंध रहे भी है। इसलिए आज की तारीख में ये कहना है कहीं से तेल लेना कम कर दिया जाएगा, कहीं बढ़ा दिया जाएगा, ये एक प्रकार से पूर्व कल्पना होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे वो एक प्रकार से भारत के हित में होगा, यहाँ के किसानों के हित में होगा, यहाँ के उद्यमियों के हित में होगा। और जब ये हित के निर्णय होते हैं तो उसमें किसी प्रकार का समझौता देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं किया है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और हमारी जो दोस्ती रही है हमेशा से, चाहे रूस के साथ में हो या जो भी मित्र देश रहे हैं, उनसे रिश्ते खराब ही हुए हैं। देखिए, विपक्ष की जो भी विदेश नीति थी वो दुनिया ने देखी है, भारत के नागरिक भी समझते हैं। आज जब कोई मुद्दा बचा नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को उछालकर देश को कटघरे में खड़ा करने का काम ये कांग्रेस के नेता करते ही हैं। जब विदेश में भी जाते हैं तो भारत के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वो भी दुनिया ने देखा है और वो भारत की जनता है उसको महसूस भी करती है। इसलिए कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल है वो सब के सब आज एक ही प्रकार से चिंतित है कि मोदी जी किस प्रकार से देश को विकास के इस चौमुखी विकास की गति को बढ़ा रहे हैं और उस पर किस प्रकार रोड़ा अटकाया जाए, इस प्रकार की उनकी मंशा रहती है। लेकिन जनता ने हर बार जवाब दिया है। तीसरी बार मोदी जी आए और चौथी बार भी देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनेगी। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रहने वाली है। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है। धन्यवाद। तो देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साहब को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता